नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी का होश उड़ा देगा। जी हां दोस्तों, ऐसे वीडियो आपके जीवन काल में पहली बार बना है और यह राज की बात आपको पहली बार पता चलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह एक महिला आपके सबसे बड़ा दुश्मन है, आपके परिवार का सबसे बड़ा शत्रु है। जी हां दोस्तों, यह आपको आज से नहीं बल्कि बहुत सालों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। आपकी दुश्मनी में यह महिला इतनी पागल हो गए हैं कि दोस्तों अब आपका जान तक भी लेने का कसम खा चुके हैं। आपको ऐसे बड़े खाई में गिरने की कोशिश कर रहे हैं कि दोस्तों अगर आज इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो दोस्तों यह आपका सब कुछ खत्म कर सकता है। जी हां दोस्तों, आपको बर्बाद कर सकता है। यह महिला एक ऐसा बड़ा षड्यंत्र रच चुका है कि दोस्तों अगर आज की इस संकेत को नहीं समझेंगे, इस महिला का किया हुआ टोटके को नहीं जान पाए तो दोस्तों आपको जीवन में सबसे बड़ी घटना का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों ऐसा विनाशकारी यह महिला घटना करने वाले हैं कि दोस्तों आपका एक एक परिवार की रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपके घर में ऐसे तांत्रिक क्रिया कर चुके हैं, ऐसे टोटके आपके घर में यह महिला करवा दिए हैं कि दोस्तों आपका सारा धन दौलत, सारा ऐसो आराम पल भर में समाप्त हो सकता है। दोस्तों हम आप सभी को एक जानकारी दे दें कि यह महिला आपसे बहुत ही चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। आपकी हर परेशानी में यह काम आते हैं, आपको ऐसा यह मदद करता है, ऐसे ऐसे कार्यों में यह आपको राय देता है कि दोस्तों आप समझते हैं कि यह मेरा बहुत ही ख्याल रखना है, यह मेरा ध्यान देता है, लेकिन दोस्तों आज महिला आपकी आस्तीन का सांप है। आपकी पीठ पीछे इतनी बड़ी षड्यंत्र रास्ता है कि दोस्तों आप जान नहीं पाते हैं। यह दोस्तों आपका एक पल खुशी नहीं देख सकता है। आप छोटी सी भी कोई कामयाबी हासिल करते हैं तो दोस्तों इनके आंखों में आप एकदम कांटे की तरह चुभने लगते हैं। जी हां दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में हर एक विनाश के लिए जिम्मेदार है, आपकी बर्बादी का उत्तरदायी है। इसका कारण यह है कि इस महिला के काम कुछ इस प्रकार के हैं जो जाने अनजाने में ही आपके जीवन में दुर्भाग्य और दरिद्रता को आमंत्रित करते हैं। जी हां दोस्तों, अब आपके मन में यह प्रश्न पूछ रहा होगा कि आखिर वह महिला कौन है, वह कहां पर रहती है, यह कैसी दिखती है और कैसे वह आपके जीवन में हर एक बर्बादी के लिए जिम्मेदार है। यह सब कुछ हम आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो के मध्य मध्य में हम ऐसी इस महिला के कारनामे बताएंगे, इस महिला की दुष्परिणामों को बताएंगे, जिससे कि दोस्तों आप जानकर अपने जान को बचा सकते हैं, आप खाई में गिरने से बच सकते हैं। जी हां दोस्तों आज की इस वीडियो को जो भी माता रानी के मां काली के सच्चे भक्त रहे हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें। चाहे मां काली दोस्तों आपको यकीन दिलाते हैं कि मां काली आपको इस महिला से छुटकारा दिला देगा और आपके जीवन काल में वह खुशखबरी दस्तक दे देंगे जो कि दोस्तों आपके सारे दुश्मनों का सर्वनाश हो जाएगा, वह देखकर चलकर भस्म हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, तो हमारे आपसे केवल यही कहना है कि आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो के अंत होने तक आपको हर एक बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी और कौन है वह महिला यह भी आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे वह महिला आपके जीवन को प्रभावित कर रही है, आपके जीवन में परेशानियां खड़ी कर रही हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाएं। उससे पहले ही हम आपको यह संकेत दे दें कि यह महिला आपके घर में, आपके परिवार में ही है और यह महिला कोई भी हो सकती है। आपकी बहन हो सकती है, आपकी आस पड़ोस की हो सकती है, या फिर आपकी अन्य किसी रिश्ते में आने वाली महिला हो सकती है। लेकिन इस महिला के द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपको सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। बस इस रिश्ते के दायरे में हम प्रेमिका को बाहर निकालेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कोई भी इंसान तब तक आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकता है जब तक कि उसका कोई पारिवारिक रिश्ता आपके साथ ना हो या फिर शास्त्रीय पारंपरिक पद्धति से उसका रिश्ता या ना था आपसे जोड़ा गया ना हो, जो कि
एक पत्नी का पति के साथ होता है, और जो भी रिश्ते इस पर सीमा के बाहर के होते हैं, उन रिश्तों का आपके जीवन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। मानसिकता पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन ग्रह नक्षत्रों और कार्यकलापों का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, वैसी जानकारी आपको पूरे YouTube पर कहीं देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हम जानकारी बहुत ही खोजबीन रिसर्च के बाद तैयार करते हैं, संशोधित करते हैं और उसकी प्रामाणिकता को अच्छी तरह से जानते हैं। तभी वह आपके लिए हम वीडियो के रूप में पिरो कर लाते हैं। इस सब के लिए बहुत मेहनत लगती है, लेकिन हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बस आपके जीवन में किसी भी प्रकार की सकारात्मकता आनी चाहिए, आपका जीवन बदलना चाहिए, यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। बदले में बस आपसे हम यही चाहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा कि आपने अपना समय व्यर्थ गवाया, बल्कि हम आपसे वादा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा महसूस होगा कि आपने कुछ नया सीखा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली लिखना ना भूलें। माता के साथ और आशीर्वाद की हर एक जीव को जो इस धरती पर मौजूद है आवश्यकता रहती है, और हम आपसे वादा करते हैं कि माता का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारा चैनल परिवार भी बड़ा होगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारी हिंदुस्तानी परंपरा में, हिंदू धर्म में महिलाओं को विशेष स्थान प्राप्त है, देवी का स्वरूप माना जाता है, और हम महिलाओं को मातृशक्ति के रूप में पूजते हैं। इसीलिए दोस्तों, जब किसी की यहां बेटी पैदा होती है तो लोग अक्सर ऐसे कहते हैं कि आपके घर स्वयं माता लक्ष्मी आई है, या फिर किसी के परिवार में कोई नववधु आती है, तब भी यही कहते हैं कि आपके घर माता लक्ष्मी आई है, क्योंकि महिलाओं को स्वयं माता लक्ष्मी का, या यूं कहें कि एक देवी का दर्जा प्राप्त है। ऐसे में यह बात बिल्कुल भी गले से नहीं उतरती है कि महिलाओं की किसी कार्य से पुरुष को हानि होगी, परिवार में अशांति और असंतोष होगा, दरिद्रता का प्रवेश होगा। लेकिन दोस्तों, भले ही हम महिला को एकमात्र शक्ति, एक कवि के रूप में पूछते हैं, फिर भी है तो वह एक मानव, और मानव के लिए यह प्रकृति कुछ परी सीमाएं तय कर देती है। यदि कोई मानव इन सीमाओं के परे जाने की कोशिश करता है तो वह अपना और अपने साथ अपने परिवार का भी नुकसान कर बैठता है, हां, निकल जाता है। ऐसे में आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि कौन से वह काम है महिलाएं यदि करें तो घर में दरिद्रता आती है, घर का माहौल नकारात्मक होता है, और पुरुषों के द्वारा किए गए किसी भी प्रयास में उन्हें सफलता हासिल नहीं होती, क्योंकि पुरुष ही अधिकतर हर एक घर में पैसे कमाने का है, यानी अर्थ जुटाने का कार्य करते हैं। और जब उन्हें जीवन में हानियों का सामना करना पड़ता है तो घर में रुपए पैसे की तंगी बढ़ जाती है और नकारात्मकता भी बढ़ जाती है, जिससे घर का माहौल दूषित होने लगता है। और यह असंतोष जब बढ़ता चला जाता है तो प्लीज और लड़ाई झगड़े घर में बढ़ने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि महिलाओं के कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपके घर में दरिद्रता को प्रवेश करवाते हैं और आपकी सफलता में बाधक बनते हैं, यानी कि पुरुषों की सफलता में बाधक बनती है। दोस्तों, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि हर एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला अवश्य होती है। लेकिन इसी कहावत का एक और रूप भी है कि हर एक नाकाम या पुरुष के पीछे भी एक महिला अवश्य होती है, क्योंकि महिलाओं के क्रियाकलापों का और उसके जीवन में
उसकी आर्थिक स्थिति में बहुत गहरा प्रभाव होता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि वह महिला जो सूर्योदय के बाद जागती है और अपने जीवन के क्रियाकलाप शुरू करती है, वह महिला अपने घर का अहित कर रही है। महिलाओं के लिए हमारे शास्त्रों में विधान है कि उन्हें सूर्योदय से पहले जाग जाना चाहिए और सूर्योदय से पहले ही नाम जानकर के पूजा पाठ करके अपने घर के क्रियाकलापों को शुरू करना चाहिए। तो यदि कोई महिला सूर्योदय के बाद जाग रही है और अपनी क्रियाकलाप शुरू कर रही है, तो वह घर में दरिद्रता को आमंत्रित कर रही है, घर का वातावरण नकारात्मक कर रही है। जी हां दोस्तों, वैसे में आपको देखना होगा कि आपके घर में कौन सी ऐसी महिला है जो कि सूर्योदय के बाद जाती है। आपको उसे प्रेरित करना होगा, यह वीडियो उसे सुनवाना होगा, ताकि उनके मन में भी कुछ प्रेरणा जागे और उनके जीवन में भी किसी प्रकार का बदलाव आ सके। दोस्तों, आगे हम आपको बताएं कि एक ऐसी महिला जो क्रोध बहुत अधिक करती है। जी हां दोस्तों, क्रोध और चिड़चिड़ाहट में अंतर होता है। चाहत का कोई कारण हो सकता है, या तो महिला के शरीर में किसी प्रकार की तकलीफ है, पीड़ा है, जिसके फलस्वरूप उसे चिड़चिड़ाहट हो रही है। वह तो तात्कालिक होती है। जब तकलीफ दूर हो जाती है तो महिलाएं चिड़चिड़ाहट करना बंद कर देती हैं। लेकिन एक महिला ऐसी होती है जो बहुत अधिक विरोध करती है और क्रोध करते समय वह अपने भले बुरे का भी ख्याल भूल जाती है, यानी तोड़फोड़ भी मचा देती है। ऐसी महिला हमेशा घर में नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती है। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी की इस स्त्री पर कभी कृपा नहीं हो सकती और हम गारंटी से कहते हैं कि जिस परिवार में ऐसी महिला मौजूद है, उस परिवार में निश्चित तौर पर आर्थिक तंगी होगी ही, यानी किसी भी कीमत पर उस परिवार में धन संपत्ति का आगमन नहीं होगा। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपको बताएं कि वह महिला जो बिना स्नान किए घर की रसोई घर में चली जाती है और खाना पकाने का कार्य करती है, वह महिला आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न कर रही है और उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी ठहर नहीं सकती है। जी हां दोस्तों, महिलाओं को चाहिए कि वे स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करने के बाद ही अपने घर के रसोई घर में प्रवेश करें, क्योंकि रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास माना जाता है और रसोई घर में जाकर खाना बनाने की प्रक्रिया को भी धार्मिक तौर पर एक पूजा पाठ की प्रक्रिया के तौर पर ही माना जाता है। तो ऐसे में यह कार्य बिना स्नान किए किया जाए तो बहुत अधिक दोष उत्पन्न होता है। तो महिलाओं को चाहिए कि स्नान करके ही अपने घर के रसोई घर में जाएं और खाना बनाते समय भी भाग का विशेष ध्यान रखें। जी हां दोस्तों, जैसे कोई इंसान प्रसाद को तैयार करता है, भगवान के प्रसाद को तैयार करता है, तो उसके मन में क्या भाव होता है? भगवान के लिए एक प्रेम होता है, भक्ति का भाव होता है। वैसे ही यदि महिला अपने घर का भोजन भी भगवान का प्रसाद मानकर ही तैयार करें, तो उस भोजन का जो प्रभाव होगा वह उसके घर में सात्विक वातावरण का निर्माण करेगा और घर के सभी सदस्यों के मन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा। जी हां दोस्तों, कहावत कही जाती है ना कि जैसा आया वैसा बिहार, यानी जैसा आप भोजन करेंगे वैसे ही आपकी विचार, वैसे ही आपकी गतिविधियां हो जाएंगी। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि कोई महिला अपने पास किसी भी प्रकार का धन संपत्ति संचय नहीं करती है, जी हां दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि या तो उसे रुपए पैसे में रुचि ही नहीं है, या फिर यदि उसके पास किसी भी प्रकार से रुपए पैसे आते हैं तो वह उन्हें पूरी खर्च कर देती है, यानी उसके पास धन का संचय नहीं होता है। यह भी घर में दोष उत्पन्न करता है। तो आपने सुना होगा, यह देखा होगा कि पुराने जमाने में घर की महिलाएं हमेशा अपनी साड़ी के पल्लू में थोड़े से रुपए बांध के रख दी थीं। जी हां दोस्तों, और इसी के साथ साथ उनके घर में उनके खुद के बचाए हुए पैसों का भी एक संग्रह हुआ करता था, और इस संग्रह के बारे में घर के पुरुषों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं हुआ करती थी। यह उनकी खुद की निजी संपत्ति हुआ करती थी। अब वैसे तो इसका कोई खास महत्व नहीं है, इसी आप महिलाओं की चालाकी से जोड़ सकते हैं, लेकिन हम आपको बताएं कि इसका वास्तु का तो बहुत बड़ा प्रभाव है। जिस घर की महिलाओं के पास हमेशा मौजूद रहता है, उस घर की आर्थिक स्थिति कभी भी खराब नहीं होती है। यह दोस्त उस घर में लक्ष्मी का संचार हमेशा बना रहता है, और औरतों को तो वैसे भी मत।
लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में उन्हें अपने पास कुछ न कुछ रुपए पैसे गुप्त रूप से रखना बहुत आवश्यक है। यह एक टोटका स्वरूप भी माना जाता है। तभी तो पुराने जमाने की महिलाएं चुपचाप से अपने पास रुपए पैसे रख दी थीं। बेशक भी खर्च नहीं करती थीं, लेकिन उनके पास पैसे हुआ करते थे। जी हां दोस्तों, ऐसे में हम आपको बता दें कि यदि किसी इंसान के घर में, किसी व्यक्ति के घर में गृह क्लेश रहता है और रुपए पैसे की तंगी लगातार बनी रहती है, संचार रुपए पैसे का रुका हुआ है, ऐसे में महिला को चाहिए कि वह गुरुवारी पूजा प्रारंभ करे। जी हां दोस्तों, और हो सके तो अपने पति को भी इस पूजा में शामिल करें। जब पति पत्नी दोनों मिलकर गुरुवारी पूजा शुरू करते हैं, महिला हमेशा गुरुवार का व्रत रहना चाहिए। ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। माता लक्ष्मी उस स्त्री के घर में हमेशा के लिए बात करने और गुरु का प्रभाव भी उस परिवार के ऊपर बढ़ने लगता है। और गुरु जी ने हम बृहस्पति कहते हैं। वह बुद्धि और निर्णय क्षमता के ग्रह माने जाते हैं, और जब गुरु सकारात्मक हो, आपके पक्ष में हो, तो उस घर के हर एक इंसान का हर एक फैसला परिवार के हित में होता है, परिवार को उन्नति और तरक्की की ओर लेकर जाता है। गुरुवारी पूजा का महत्व बहुत अधिक है। खास तौर से महिलाओं को गुरुवार की पूजा अवश्य करनी ही चाहिए, और हो सके तो गुरुवार के दिन व्रत भी रहना चाहिए। यदि पूरे दिन व्रत नहीं रह सकती तो दिन के समय रहे और शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद उस भरत को तोड़ सकती हैं। इससे भी उनके वृक्ष के फल में किसी प्रकार का अंतर नहीं आएगा, लेकिन उन्हें बहुत अधिक लाभ अवश्य प्राप्त होंगे। दोस्तों, जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि वह महिला जो घर में बाल खुले रखकर घूमती है और भोजन को तैयार करती है, वह घर में दरिद्रता को आमंत्रित करती है। नकारात्मक शक्तियां उस महिला की ओर आकर्षित होती हैं। जी हां दोस्तों, इसका नियम यह है कि यदि महिला स्नान करने के बाद बालों में कंघी करें और बाल बांधे, तो उसके बाद उसे पुनः अपने बाल तभी खोलने चाहिए जब वह स्नान करने जा रही है और अपने बाल धोने जा रही है। यदि वह महिला अपने बाल नहीं बांधे कि यह स्नान करने से पहले ही अपने बाल खोल लेगी, तो वह महिला कई नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। एक नियम और है कि यदि महिला स्नान करने के बाद तुरंत बालों में तेल डाल लेती है और उसके बाद पूजा पाठ करती है, तो यही भी बहुत अशुभ माना जाता है। इसका कारण यह है कि तेल में शनि का वास माना जाता है, और जब महिला अपनी किस्मत थी लगा लेती है तो उसके ऊपर शनि का प्रभाव यह कहे कि दुष्प्रभाव पड़ जाता है और उसके द्वारा की गई पूजा नकारात्मक शक्तियां ग्रहण कर लेती हैं। तो ऐसे में महिला को चाहिए कि वह स्नान करने के बाद पूजा पाठ करें और उसके बाद ही अपने केस में तेल लगाए, कंघी करें, तभी यह शुभ होगा। और बजाय बालों को खुला रखने के अपने बालों को बांधे। अवश्य खुले बाल रखना बहुत ही नकारात्मक माना जाता है। जी हां दोस्तों, के साथ तुलसी को लेकर भी महिलाओं का जुड़ाव बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसमें कई प्रकार के दोष भी उत्पन्न हो सकते हैं और कई प्रकार के सकारात्मक परिणाम भी हासिल हो सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, यदि कोई महिला बिना स्नान किए तुलसी को छू लेती है। जी हां दोस्तों, आजकल यह रिवाज चल गया है कि लोग चाय मांगते हैं और उसमें तुलसी की पत्तियां डालते हैं। ऐसे में तुलसी की पत्ती महिलाएं खुद ही तोड़ने चली जाती हैं, जो कि बहुत ही अशुभ होता है। जी हां दोस्तों, तुलसी की पत्तियां बिना स्नान किए यदि कोई महिला तोड़ती है तो उसे बहुत अधिक शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं का सामना तो करना ही पड़ता है, लेकिन इसके घर में धन लक्ष्मी का अभाव भी हमेशा बना रहता है। जी हां दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि सही तरीका क्या है। महिलाओं को स्नान ध्यान करने के बाद ही, तुलसी पर जल अर्पित करने के बाद ही तुलसी के पत्ते तोड़ना चाहिए। अब महिलाओं को चाहिए कि यदि तुलसी वाली चाय उनके घर में चलती है, जो भी हो सकता है, चलती हो, कोई बड़ी बात नहीं है, तो पत्तियां तोड़कर फ्रिज में रख ले या फिर कहीं और संचित कर ले। जब जरूरत पड़े तब उन पत्तियों का इस्तेमाल करें, लेकिन बिना स्नान किए कभी भी तुलसी के पौधे को छुए नहीं है और ना ही पत्तियों को तोड़े। यह बहुत ही खतरनाक है। अब यदि महिलाएं
तुलसी पर जल अर्पित कर रही हैं, जो कि बहुत ही उत्तम धार्मिक प्रक्रिया है। इससे कई प्रकार की सकारात्मक हो जाएं, घर में प्रवेश करती हैं और माता लक्ष्मी भी घर में प्रवेश कर जाती हैं। यदि महिला अपने घर में तुलसी के पौधे पर जल अर्पित कर रही हैं, तो उन्हें ध्यान देना चाहिए कि उन्हें हमेशा सिर ढककर ही तुलसी को जल देना चाहिए। जी हां दोस्तों, यह तो थी कुछ छोटी छोटी सी बात है, लेकिन इनके प्रभाव बहुत बड़े होते हैं। जीवन में यदि आपके घर में कोई महिला इस प्रकार के क्रियाकलाप करती है, तो वह असल में अपने साथ साथ आपके पूरे परिवार का विनाश कर रही है, क्योंकि कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियां इसी तरह के वातावरण का इंतजार करती रहती हैं। जब भी आपके घर में कोई ऐसी गतिविधि होती है, नकारात्मक शक्तियां तुरंत प्रवेश कर जाती हैं और फिर आपको हानि परेशानी पर परेशानी देखने को मिलती है। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई बातों से आपके जीवन में किसी प्रकार का बदलाव अवश्य आएगा। आपने कुछ सीखा अवश्य होगा और आप मेरी इन बातों को ध्यानपूर्वक के संभाल कर चलेंगे तो दोस्तों, आपको आने वाले जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं होंगे, कोई आपके दुश्मन कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा और आने वाला आपका जीवन बहुत ही अच्छा गुजरेगा। आपके सभी काम बांटे जाएंगे। आपके घर में जो भी ग्रह अखिलेश स्वास्थ्य से दिक्कत थी, वह समाप्त हो जाएंगे। बिजनेस में आपका सुधार होगा, व्यापार में बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे, बड़े बड़े ऑर्डर भी आएंगे। साथ साथ दोस्तों, आपके जीवन में ऐसी कामयाबी बनेंगे, ऐसे सपने पूरे होंगे जो कि दोस्तों आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। दोस्तों, आज से आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरेगा। कुछ समय से चल रही समस्याओं से आज राहत मिलेगी और काफी समय से अपने जिस लक्ष्य के लिए प्रयास कर रहे थे, आज उसे हासिल करेंगे। अधिकतर काम पूरे होने से अपनी कार्य क्षमता सुधरेगी। धार्मिक कार्यों में भी रुचि रहेगी। ग्रह स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी। अधिकतर कार्य समय पर पूर्ण हो जाएंगे। कोई यात्रा संबंधी प्रोग्राम बनेगा जो कि आरामदायक और सुखदायक रहेगा। सामाजिक दायरा बढ़ेगा। लोगों की उम्मीदों पर आप खरा उतरेंगे। कुछ नई गतिविधियों में आपका रुझान रहेगा। आपको अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम भी मिलेंगे। इसके लिए कर्म प्रधान होना जरूरी है। अपनी ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करें। कोई प्रॉपर्टी संबंधी कार्य होने की संभावना है। नई योजनाएं और उपक्रम बनाने के लिए समय अनुकूल है। सोसाइटी संबंधी कार्यों में आपका योगदान रहेगा और उचित मान सम्मान मिलेगा। रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। अपने रुके हुए कार्य और योजनाओं को पूरा करने का समय आ गया है। आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम मिलेंगे। ध्यान रखें कि प्रयास करने पर ही सफलता मिलेगी। कोई अटकी हुई पेमेंट आज हासिल हो सकती है। पिछले कुछ समय से आप जिस लक्ष्य के लिए प्रयासरत हैं, वह हासिल होगा। नवीन कार्यों से जुड़ी योजना बनेगी और ये योजनाएं जल्दी ही पूरी होंगी। विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी मिलेगी। कुछ समय से आप जिन कार्यों के लिए प्रयासरत हैं, आज उन कार्यों के पूर्ण होने का समय है। आपको अपनी मेहनत अनुरूप शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। भाग्य आपके पक्ष में है। आज ग्रह स्थिति आपको कोई सुअवसर प्रदान करने वाली है। विद्यार्थियों को अपनी समस्या का समाधान मिलेगा। अगर कोई विशेष कार्य रुका हुआ है, तो आज उसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना है। आध्यात्मिक और रुचिपूर्ण गतिविधियों में आस्था बढ़ेगी। दिनचर्या में बदलाव करने का प्रयास सफल रहेगा। घर के किसी अविवाहित सदस्य के विवाह का रिश्ता आ सकता है। ग्रह स्थिति अनुकूल बनी हुई है। जीवन को सकारात्मक नजरिए से समझने की कोशिश करें। इससे आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। परिवार के साथ चल की गलतफहमियों का निवारण होगा। किसी धार्मिक स्थल पर कुछ समय व्यतीत करने से शांति और सुख मिलेगा। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली, जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। माता का सीधा आशीर्वाद और कृपा आपको प्राप्त होगी। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके सभी प्रश्नों के जवाब देंगे। तो मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।